हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे और हम लोग फर्स्ट लेक्चर में त्रिकोणमिति का बेसिक हमने देखा था कि त्रिकोणमिति होता क्या है ना, और त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो आज को लेक्चर में हम लोग उसी को आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसे देख लीजिए, है ना, ताकि आपको त्रिकोणमिति जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस आज का इस सेकंड सेशन को। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात के भागफल में संबंध क्या होता है। क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम लोग देखने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में भागफल में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो भागफल में अगर संबंध की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग रेशियो की बात करेंगे तो सबसे पहला रेशियो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एक रेशियो होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा, है ना। क्या बोलिएगा उसको? tan थीटा बोलेंगे। और ये tan थीटा जो है वो एक अनुपात है, और वो किस अनुपात है तो बोलेंगे ये जो अनुपात है सर वो sin थीटा और बटे में cos थीटा, है ना। sin थीटा बटे में cos थीटा का जो अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा, है ना। तो tan थीटा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोले sin थीटा बटा cos थीटा, है ना। तो sin थीटा बटा cos थीटा को ही क्या बोलते हैं हम लोग? tan थीटा बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से एक और हमारा रेशियो है उसको भी हम लोग ध्यान के चलेंगे, और वो हमारा रेशियो है cot थीटा, है ना। ये एक हमारा रेशियो है, कौन सा बोलो? cot थीटा। अब ये cot थीटा क्या होगा तो बोलेंगे cos थीटा और बटा में sin थीटा, है ना। cos थीटा और बटा में sin थीटा का जो अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं cot थीटा। तो आपको दो याद रखना है क्योंकि ये दोनों का जो यूज है ना वो त्रिकोणमिति में काफी ज्यादा है। ऐसे तो हम लोग बनाने अगर रेशियो बनाना चाहें तो हम लोग कई का रेशियो बना के उसको याद कर सकते हैं, लेकिन आपको सारे को याद नहीं करना है। जो ज्यादा ट्रेंड होता है ना, जिसका यूज ज्यादा होता है हम उसी को ही याद करते हैं। ठीक है, तो हमें tan थीटा ध्यान में देना है कि tan थीटा क्या होता है तो बोलेंगे sin थीटा बटा cos थीटा। अब cot थीटा क्या होता है बोलेंगे cos थीटा बटा sin थीटा। अब यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा सा प्रूफ भी देख लेते हैं, क्या ये सही में ये जो रेशियो है ये बराबर होता है या नहीं। अब ये कैसे पता करेंगे कि बराबर होता है या नहीं, एक आसान तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं 1 का हम बता रहे हैं प्रूफ। तो हम लोग देखने वाले हैं कि 1 का प्रूफ जो है वो कैसे करेंगे। तो आप हमें ये बताओ कि sin थीटा जो है, ध्यान समझ लेना, sin थीटा जो है वो क्या होता है तो sin थीटा का परिभाषा ही है P बटा H, है ना। तो sin थीटा का परिभाषा से हम लोग लिख सकते हैं P बटा H। आपको बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने कि sin थीटा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है बोलो? P बटा H होता है। अच्छा, उसी तरह से हमें ये बताओ कि cos थीटा का अनुपात क्या होता है तो बोलेंगे cos थीटा का अनुपात आपने बताया था सर B बटा H, है ना। तो cos थीटा क्या होता है? B बटा H, है ना। और sin थीटा क्या होता है? P बटा H। अगर यहां पे अगर हम बोले तुम्हें कि हमें एक काम करके आप बताओ, आप इन दोनों का हमें रेशियो निकाल के बताओ, sin थीटा और बटा में cos थीटा का आप हमें निकाल के बताओ कि रेशियो जो है वो कितना आएगा। तो बोलेगा आप आसानी से हम सर इसको निकाल देंगे, sin थीटा बटा cos थीटा का अनुपात हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें sin थीटा का मान पता है सर P बटा H। तो sin थीटा का मान कितना पता है बोलो? P बटा H पता है। और cos थीटा का भी मान हमें पता है, और वो कितना है बोलो? B बटा H, है ना। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि हम H से H को काट सकते हैं ना। ये H से H जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप हमें ये बताओ कि यहां से क्या होगा? ऊपर में बचेगा P और नीचे में बचेगा B, है ना। तो ऊपर में आ गया P और नीचे में आ गया B, है ना। तो जैसे ही हमने sin थीटा और cos थीटा का अनुपात निकाला तो हमारा क्या आ गया बोलो? P बटा B। जो जैसे ही आप देखिएगा P बटा B तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि ये P बटा B कहीं ना कहीं हम देखे हैं, और वो कहाँ देखे हैं? वो tan थीटा का अनुपात में देखे हैं ना, सॉरी tan थीटा का वैल्यू में देखे हैं। और tan थीटा में आपको बताया था कि P बटा B होता है। तो देखो यहाँ से कि sin थीटा बटा cos थीटा जो है वो कितना आ गया बोलो? tan थीटा के बराबर आ गया। तो इसी तरह से हम लोग इस सेकेंड वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं कि cos थीटा बटा sin थीटा का जो अनुपात होता
होता है वो किसके बराबर होता है बोलो, कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग और जानते हैं कुछ नया। अब हमने कुछ अन्य संबंध देखेंगे, ठीक है, कुछ अदर रिलेशन देखने वाले हैं। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का चलो हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हमने दे दिया बी, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी और ये है हमारा ए। तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लिया है ए बी सी और इस ए बी सी समकोण त्रिभुज में ये एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। एंगल बी कितना डिग्री है बोलो, 90 डिग्री है। अब यहां से आपको एक याद रखना है एक थ्योरम और उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का नाम है आपका पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। अगर बोले तो हम बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब बोलिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय सर क्या होता है, तो काफी आसान है, ध्यान से देखना। पहले ये हमारा 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाले को हम बोलते हैं कर्ण और कर्ण को हम लोग डिनोट करते हैं एच से। याद करो, कर्ण को हम लोग करेंगे डिनोट किससे बोलो, कर्ण को हम लोग करेंगे डिनोट सर एच से। ठीक है, चलिए अब यहां से बचा ये दोनों साइड, तो अगर हम इसको ले लेते हैं लंब, क्या ले लें इसको बोलो, अगर हम इसको मान लिए हमने लंब तो इसको हम लोग बोलेंगे P, तो ये हो जाएगा सर आधार, आधार है तो हमने इसको ले लेंगे B। तो हमारा यहां पे आ गया है P, B और H। तो समकोण त्रिभुज के अगर हम लोग देखेंगे तो कर्ण हो गया, लंब हो गया और क्या हो गया बोलो, आधार हो गया। इन्हीं तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है आपका कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगर इसको हम लिखना चाहें हिंदी में तो बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो बोलेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब यहां से हम लोग कुछ और भी ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए, तो ये हमारा आ गया यहां से कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में क्या बोलो, बी स्क्वायर के बराबर। अब ध्यान से आप यहां पे एक और चीज समझो, आपको कुछ और भी हम दिखाते हैं, यहां पे रिलेशन दिखा देते हैं यहां से कि लेफ्ट और राइट में जंप करेंगे तो क्या आएगा। जैसे ये तो हमारा h है, अब यहीं से और भी आप काम कर सकते हो, ध्यान से देखना बोर्ड पे। अगर ये हमारा एच स्क्वायर है इक्वल टू कितना है बोलो, पी स्क्वायर, और बताओ तो बोलेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहां से और आगे समझिएगा। आप एक काम करो कि आप P को इधर लेके आ जाओ, मतलब P को आप करवा दो जंप। तो जब P जंप करेगा तो उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अभी साइन क्या है बोलो, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पी एच स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर के बराबर। तो हमने यहां से क्या देखा है कि एच स्क्वायर माइनस अगर पी स्क्वायर कर ले तो हमारा क्या बन जाएगा बोलो, बी स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। किसके बराबर बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारा बी स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। तो ये तो हमारा ये आ गया। अब दूसरा आप समझिएगा, फिर से क्या करना है, आपको फिर से जंप करवाना है, लेकिन जंप जो करवाएंगे इस बार हम किसी और नंबर को कराएंगे। जैसे अब हम जंप करवाने वाले हैं बी को, तो अगर बी को हम जंप करवाएंगे तो हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और इधर में बचेगा हमारा पी स्क्वायर। तो एक तो हमें ये मिल गया कि एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, पी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये हमने कुछ तरीका आपको सिखाया, लेकिन आपको याद जो रखना है वो सिर्फ एक ही याद रखना है, और वो कौन सा है याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय। वो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो हमें इसी को याद रखना है, और ये बाकी जो है वो इसी से तो आया है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर पी को इधर जंप करवा देंगे तो हमें बी स्क्वायर आ जाएगा, अगर हम लोग यहां से बी को अगर जंप करवा देंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा। तो एच स्क्वायर माइनस बी
स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ गया बोलो बी स्क्वायर के बराबर। अब यहां से आप चाहो तो और भी काम कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से, अगर ये स्क्वायर को हटा दें, है ना, चलो यहां से ही चलते हैं। सबसे पहले अगर हम इस स्क्वायर को हटा दें तो सभी को पता है कि स्क्वायर हटाने से रूट हमारा चढ़ जाता है। तो अगर जैसे आप स्क्वायर हटाइएगा तो यहां पे चढ़ जाएगा रूट, है ना, तो ये हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा बोलो पी स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अच्छा यहां पे भी अगर हम लोग यहां से स्क्वायर हटा दें तो स्क्वायर हटा देंगे तो यहां भी रूट चढ़ जाएगा, और ये रूट जब हो जाएगा तो क्या बचेगा बोलो, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, है ना, माइनस में क्या हो जाएगा बोलो माइनस में पी स्क्वायर, और ये जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके बोलो, ये हो जाएगा इक्वल हमारा बी के बराबर। यहां से भी आप चाहो तो माइनस को हटा सकते हो, स्क्वायर को हटा सकते हो। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो फिर से रूट चढ़ेगा, और ये रूट चढ़ेगा तो हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर बचेगा बोलो, तो ये हमारा बचेगा पी स्क्वायर के बराबर, सॉरी पी के बराबर, तो हमने बचिया पी बराबर। तो ये हम लोग तरीका देख लिए कि हम लोग इस तरह से भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये सब का आपको तरीका पता होना चाहिए। याद जो होना चाहिए वो सिर्फ ये वाला याद होना चाहिए जिसको हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया है। जो स्टार हमने लगाया है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सिर्फ हमें वही याद होना चाहिए, और बाकी जो है आप उसका तरीका देखो कि हमने किस तरह से उसको इधर से उधर जंप करवा के, है ना, और नया नया फॉर्मूला का डिस्कवरी कर दी, है ना। आप नया नया फॉर्मूला निकाल सकते हो यहां से, है ना, कुछ नहीं करना, लेफ्ट राइट जंप करवाइए और नया नया फॉर्मूला आप खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग और आगे चलेंगे। अब जो है हम लोग कुछ और अनुपात पढ़ेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको एक बनाना होगा समकोण त्रिभुज। तो हम लोग चलो एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, हम लोग यहां से एक बना लिया। चलो इसको चाहे तो हम लोग फिल भी कर देते हैं, इसको हम लोग चलो फिल कर दिया। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का नाम भी जरा ध्यान दो, ये हमारा एंगल है ए, यहां से हम लोग लिखेंगे, ये जो हमारा है वो सी है, इसको हमने बोल दिया बी, और ये हो गया हमारा ए। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ए बी सी। तो ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, ये अगर ये समकोण त्रिभुज है तो जरा आप ये बताइए कि इसके 90 डिग्री का जो सामने है ना, 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और कर्ण को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एच से, है ना जी, या तो फिर स्मॉल एच से। अच्छा, ये अगर एच है तो चलो इसको हमने मान लिया लंब, फिर से वही कहानी जो हम लोग पीछे मान रहे थे, ये लंब हो गया, और लंब हमारा कितना है बोलो पी है। अच्छा ये बताइए ये क्या है बोलो, तो ये बोलेंगे ये आधार है सर, और आधार जो है वो होता है बी। तो हमने यहां से एच लिख दिया, पी लिख दिया, और क्या लिख दिया बोलो बी लिख दिया। चलिए आप यहां समझिएगा, सबसे पहले हम लोग देखने वाले यहां पे एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका जो मान है वो कितना आता है बोलो 1 आता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो कितना आता है बोलो, तो वो जो है वो 1 के बराबर आता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो कितना आता है, तो बोलेंगे वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग को करना है प्रूफ, है ना, क्योंकि हम लोग दोनों तरीका जानेंगे, हम लोग उसको याद भी रखेंगे, उसका तरीका भी जानेंगे कि आखिर ये होता ही क्यों है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग जब जोड़ देते हैं, है ना, तो वो 1 के बराबर क्यों आता है। ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। तुम्हारे पास एक समकोण त्रिभुज है और इसका नाम क्या है बोलो ए बी सी। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है बोलो ए बी और सी। तो इस ए बी सी त्रिभुज में अगर आपसे हम पूछें कि बताओ कि साइन थीटा का मान आप बता सकते हो, तब बोलिएगा हाँ साइन थीटा का मान हमें याद है, आपने बताया था पी बटा एच, है ना। साइन थीटा का मान क्या होता है बोलो, तो बोलेंगे पी बटा एच होता है। चलो ठीक है, आप हमें यह बताओ क्या आपको कॉस थीटा का मान पता है, तो बोलेंगे कॉस थीटा का मान भी सर हमको पता है, वो होता है बी बटा एच। तो कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच, और साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच होता है। ठीक है, अब यहां से जरा समझो आप, अब यहां से क्या करना है ध्यान से देखिएगा। आप हमें ये बताओ
कि हमें क्या दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना, हम चाहते हैं इसका मान निकालना। प्रूफ करने का मतलब क्या होता है कि आप उसका LHS को ले लो और उससे RHS को लेके चले आओ, है ना। तो LHS को हमने ले लिया और हम लेके आ रहे हैं RHS को। तो LHS क्या है बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके मदद से हम लाने वाले हैं 1। अब कैसे लाएंगे ध्यान से देखो। अब यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, चलो इसको हम चलो मिटा देते हैं। अब यहां से समझो आप, ये है हमारा LHS, है ना। ये क्या है बोलो, हमारा है LHS। तो हम क्या करते हैं कि साइन थीटा का मान हमें पता है P/H। अब आपको पिछले ही क्लास में हमने कुछ बताया था नोट में पॉइंट, और नोट में पॉइंट क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा। वो पॉइंट हमने ये बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब आपको हमने समझाया था, ये होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब बताया था आपको कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो जरा यहां पे आप बताइए हमें कि साइन थीटा का, ये इसका मतलब हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा का मान हमें पता है P/H। तो P का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा P स्क्वायर। क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा हमारा P स्क्वायर, और जब H का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा H स्क्वायर, है ना। प्लस है तो प्लस। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान कितना है B/H। इसका स्क्वायर करिए आप, तो B का स्क्वायर करेगा तो आएगा B स्क्वायर, और H का स्क्वायर करेगा तो आएगा H स्क्वायर, है ना। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं सर, हमको यहाँ पे लेना है एलसीएम, और एलसीएम लेने हमें आता है। एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का जब एलसीएम लीजिएगा तो वो आ जाएगा आपका एच स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, एच स्क्वायर। अभी एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट तो बचा 1, 1 में गुना करेंगे तो आएगा हमारा पी स्क्वायर, और प्लस में एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट, है ना। और बताओ क्या आ जाएगा बोलो, तो बोलेंगे यहाँ सर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ये पी स्क्वायर प्लस में है बी स्क्वायर, और ये हम कहीं ना कहीं देखे हैं, और ये कहां देखे हैं, ये आपको हमने दिखवाया है पाइथागोरस प्रमेय में। और पाइथागोरस प्रमेय में आपको क्या बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। मतलब कि हम इसके जगह पे एच स्क्वायर को पुट कर सकते हैं, है ना बोलो, है ना। तो हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे क्या कर देंगे, एच स्क्वायर को पुट कर देंगे, है ना। तो हम इसके जगह पे एच स्क्वायर को पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे एच स्क्वायर, और नीचे में भी कितना है बोलो, नीचे में भी एच स्क्वायर है। बोलेंगे दोनों का दोनों कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 1, है ना। और ये जो 1 है हमारा, ये कुछ और नहीं है, ये हमारा है RHS, है ना जी। ये 1 क्या है हमारा, RHS, ठीक है। तो ये तो तरीका है जिसको आपको देखना है ना, लेकिन आपको ये फॉर्मूला जो है वो तो याद होना ही चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है बोलो, तो बोलेंगे 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है बोलो, तो बोलेंगे 1 के बराबर होता है। चलो इसको थोड़ा सा और हम लोग ऑपरेशन करते हैं, है ना। ये जो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा, ये जो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या बोलो, प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान जो है वो कितना है बोलो, इसका मान जो है सर वो 1 है ना। इसका मान जो है वो कितना है बोलो, वो 1 है। अब इससे हम लोग नया नया फॉर्मूला देखो निकालेंगे, लेकिन उसको याद आपको नहीं रखना है, आपको तरीका याद रखना है कैसे होता है। पहला अगर हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को रहने दो इधर ही, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा जो है, ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा है, आप इसको क्या करो, उधर भेज दो। तो जैसे ही आप उसको उधर भेज दीजिएगा तो उसका जो साइन हो जाएगा वो बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया बोलो, तो बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो एक तो हमारा ये भी हो गया,
है ना जी। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं पर भी अगर साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमें लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम बेहिचक ले सकते हैं उसको, क्योंकि ये दोनों ही आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां से आप एक और भी काम कर सकते हो कि आप इस साइन को ही उधर भेज दो। तो बोलेंगे साइन को सर उधर भेजेंगे तो इधर में बचेगा कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हमने इसको लिख दिया इस तरीके से, है ना। अब यहां से एक तरीका और भी है आपको, जो हमने पाइथागोरस में किया था, वही काम हम लोग यहां भी कर सकते हैं। और वो कौन सा काम था, स्क्वायर को हटाना होता है ना। तो स्क्वायर को उसमें हटाना होता है, तो जैसे ही आप स्क्वायर को हटाइएगा तो आपको भी पता है कि रूट चढ़ता है ना। तो जैसे भी स्क्वायर को हटाएंगे तो आपको लगा देना छतरी, है ना जी। तो जैसे आप स्क्वायर को हटाइएगा लगा देना उसके ऊपर में छतरी लगा देना है, और वो है कितना बोलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हमने यहां से लिख दिया कि साइन थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या उसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हो क्या, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हो उसी तरह से, बोल हाँ लिख देंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख देंगे और इक्वल टू लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। चलो, तो हम लोग यहां तक काम कर लिए। तो ये सब का तरीका आपको पता होना चाहिए कि आपको फटाफट अगर मान लो कि भूल भी जाओ तो आपको मेन फार्मूला याद होना चाहिए, और वो मेन फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। इसी फार्मूला से आप लोग फटाफट इस सारे को हम लोग निकाल सकते हैं ना। चलिए, तो हमारा था कौन सा बोलो, ये हमारा था साइन स्क्वायर थीटा का कहानी। अब से एक और है, उसको भी हम लोग देखेंगे, और वो कौन सा है उसको हम लोग यहां पे देख लेते हैं। एक दूसरा रिलेशन होता है और वो है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में होता है भाई tan स्क्वायर थीटा, और इसका जो मान है वो 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू कितना होता है बोलो, इक्वल टू 1 होता है ना। क्या इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, तो बोलेंगे हाँ इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, काफी आसान तरीका है, फिर से देख लीजिए आप। आपको क्या करना है, लिखेंगे हम लोग कि पहले सेक थीटा का मान निकाल लिया आप। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको बनाना होगा एक त्रिभुज, है ना। तो चलो हम यहाँ पे बना देते हैं एक त्रिभुज, ध्यान से देखना बोर्ड पे। हम लोग यहाँ पे क्या बना देते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं। तो ये हमने बना दिया एक समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बोलो, एक बन गया सर यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम भी आप दे दो, यहां से इसका नाम दे दो बी। एक बच्चा बोला इसका नाम दे दीजिए ए, है ना। एक ने बताया इसका नाम सी, तो एक हो गया ए बी सी। तो अब बताओ कि ये क्या है ना। ये साइड जो है हमारा ए से लेके सी का, वो साइड क्या है, तो बोलिएगा साइड ये जो है सर, इसको आप एच लिख दो। अच्छा, इसको क्या लिख दें, इसको आप पी लिख दो, और इसको आप लिख दो बी। तो एच पी और बी हो गया। अब यहां से आप एक काम करो, और वो काम कौन सा करना है, वो काम तुम्हें करना है ये, ध्यान देना बोर्ड पे। सबसे पहले कि इस त्रिभुज को देख के आप हमें बताओ कि सेक थीटा का मान कितना होगा। तो आप बोलिएगा सेक थीटा का मान बताना है, तो सेक थीटा का मान बताना है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे एच बट्टा बी। एच बट्टा कितना बोलो, बी, क्योंकि सेक थीटा आपने बताया था एच बट्टा बी, है ना। ये सेक थीटा जो है वो किसका होता है व्युत्क्रम, तो ये सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का होता है व्युत्क्रम, है ना। और कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच, तो उसका व्युत्क्रम कीजिएगा तो एच बटा बी। तो हो गया हमारा एच बटा बी। अच्छा, यहां से अगर आपसे हम पूछें कि क्या हमें तुम, यहां से अगर आप हमें पूछें क्या हमें तुम tan थीटा का मान बता सकते हो, तो बोलेंगे हाँ tan थीटा का भी मान बता देंगे यहां से, और वो हो जाएगा हमारा p बटा बी, p बटा बी। तो हम इस त्रिभुज को देखकर हम यहां से, अगर इसको हम थीटा मान लें, है ना, तो इस त्रिभुज को देखकर हम यहां से बता सकते हैं कि सेक थीटा का मान h बटा बी होगा और tan थीटा का मान p बटा बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब यहां से करना क्या है, आपको कुछ नहीं, यहां से आपको पकड़ लेना है LHS को। उसका LHS कितना है, पकड़ो उसको, वो LHS है सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में है tan स्क्वायर
थीटा, है ना। अब इन दोनों का मान जो है यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। जब पुट कर देगा तो क्या आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा आपका एच स्क्वायर और बटा में बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको अभी बताया कि सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाए, सेक थीटा का होल स्क्वायर, है ना। और सेक थीटा का मान हमें पता है एच बटा बी। चलो प्लस हो जाए, यहाँ से माइनस हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर और बटे में बी स्क्वायर। आप सभी को यहां से एलसीएम लेने आता होगा, सेम है तो सेम ही होगा एलसीएम, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये कट जाएगा तो यहां से एच स्क्वायर हो जाएगा और यहां से आ जाएगा तुम्हारा पी स्क्वायर। क्या आपको एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या होता है आपको बताया था? अगर आपको याद नहीं है तो आप आसानी से उसको याद रख सकते हो। कैसे? रिलेशन जो होता है वो तीन के बीच में होता है, एच पी और बी। तो अगर H और P आ गया तो जो बचा वही तो बचेगा ना, तो बचा क्या बोलो, B। तो यहां पे लिख देंगे B, है ना। B का स्क्वायर और बटे में क्या होगा बोलो, B का स्क्वायर। B से B कैंसिल आउट, कितना आ गया बोलो, 1 आ गया। और सर यही है मेरा RHS, यही है मेरा क्या बोलो, RHS, है ना। इसका वैल्यू कितना आ गया बोलो, 1 आ गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो बोलेंगे वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, क्या इसको भी आगे काम कर सकते हैं जैसे हम लोग साइन स्क्वायर को किए थे, तो बोलेंगे हाँ इसको भी आप काम कर सकते हो जैसे आपने साइन स्क्वायर को किया था ना। उसके लिए हमने एक यहां से एक लाइन बना लो। चलो तो यहां से हम लोग उसको भी काम करते हैं, ध्यान से देखना बोर्ड पे कैसे करेंगे। उसके लिए आपको यहां से पहले, चलो हमने यहां से एक पेन ले लिया। अब आप तरीका देख लो, कुछ नहीं, सबसे पहले जो है उसको पकड़ो। क्या है, तो है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना है बोलो, तो बोलो इसका मान जो है सर वो 1 के बराबर है ना। अब एक नए काम क्या करना है आपको, काम यही करना है कि आप पारा पारी सबको भेजो। अगर tan स्क्वायर को भेजेंगे तो बताइए कि इधर में क्या बचेगा, तो बोलेंगे इधर में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब इधर में तो 1 पहले से था, अब tan स्क्वायर गया है तो इधर में माइनस, इधर में क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, तो अब करना क्या है, एक तो हमारा ये हो गया कि कहीं पे भी सेक स्क्वायर थीटा को अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो हम उसे लिख देते हैं। अच्छा, यहां से फिर एक और भी काम आप उसको भी करते चलो, और वो कौन सा काम है जिसको आपको करते चलना है, वो काम है स्क्वायर को हटाना, है ना। स्क्वायर को जब हटा दीजिएगा तब क्या होगा, तो बोलेंगे हमको आता है रूट को चढ़ाना होता है, और वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना जी। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जो भी काम आपने सेक के साथ किया है वही काम आप कर सकते हो tan के साथ। कैसे कर सकते हो, जरा ध्यान से, थोड़ा सा आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा। और सोचना क्या पड़ेगा, जरा बोर्ड पे देखो कैसे सोचना है। आप क्या करना है, आपको इस tan स्क्वायर थीटा को भेज देना उधर, और इस 1 को लेके आ जाना इधर। तो जब इस 1 को इधर लेके आइएगा तो इधर में क्या हो, इधर में क्या बचेगा बोलो, इधर में हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा, और इधर में आएगा तो माइनस का 1। इस tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारा यहां पे, भागो, यहां पे तुम्हारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पे कई बच्चा को समस्या आएगा कि इधर कैसे लिखा गया, है ना। तो आराम से देखो कि आप कुछ नहीं करना है कि इस tan स्क्वायर थीटा को आप इधर लेके चले जाओ। तो बताओ जब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस में, तो वही प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। और इस 1 को आप इधर लेके चले आओ, जब इस 1 को इधर लेके आइएगा तो 1 का साइन क्या है, तो बोलो प्लस है। तो प्लस जब इधर आएगा तो क्या होगा बोलो, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम लोग, tan स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तो हमारा ये हो गया, और एक और क्या होता है, तो बोलेंगे एक और हमको पता है वो क्या होता है, और वो क्या होता है जल्दी बताओ, वो हो जाएगा रूट को हटा देंगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा बोलो, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, माइनस का 1, है ना। तो ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो 1 होता है, लेकिन हम लोग ये सब भी काम उसके साथ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी हम दिखाते हैं आपको। चलो यहां से एक कंसेप्ट और आपको सिखा देते हैं, तब हम इस पे चलेंगे।
वो एक और भी फॉर्मूला है, उसको चलो यहीं पे देख लेते हैं। एक और भी रिलेशन होता है और वो रिलेशन को आपको यहीं पे देखते हुए चलना है, और वो रिलेशन क्या है आपको यहीं पे बता दे रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे ये होता है वैसे एक और होता है, और उसको बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये इसका भी जो मान है वो कितने के बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है। तो जिस तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी जो है वो 1 होता है। अब आप सभी को एक होमवर्क दे देते हैं, ध्यान से समझ लेना, कि जैसे हमने ये काम किया है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के साथ, सेम काम आपको करना है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर के साथ, है ना। कैसे करना है, तो करना यह है कि सबसे पहले हम इस कॉट स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर को हटा देना है तो रूट चढ़ जाएगा, तो ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। फिर वही काम है, इस कॉट स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे, उस 1 को इधर लेके चले आएंगे, है ना। तो ये जो काम हमने इसके साथ किया और साइन स्क्वायर के साथ किया, सेम काम जो है आपको करना है किसके साथ बोलो, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के साथ कर देना है। तो अब हम लोग आगे एक और कंसेप्ट सीख लेंगे। तो सबसे पहले ये वाला होमवर्क जो है आप करके आना है ना तो बहुत पिटाएगा। चलो नेक्स्ट, साइन ए और कॉस ए के मानों की सीमा बताना है आपको, लिमिट्स ऑफ वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। तो साइन ए और कॉस ए का जो लिमिट है ना वो क्या होता है, उसी को आपको पता करना है। काफी आसान तरीका है, ध्यान से देखना आप बोर्ड पे, है ना। आपको यहां से आसान तरीका में आपको हम यहां से सिखा देंगे कि लिमिट जो है वो कितना होता है। ध्यान से देखो, सबसे पहले सबका नामकरण कर दो। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है और इसको हम लोग नाम दे देते हैं बी। अच्छा, ये नाम हो गया सी और ये नाम हो गया ए। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया ए बी और सी, ए बी और सी। अब बोर्ड पे जरा ध्यान से देखो आप, सबसे पहले अगर हम यहां से बोलते हैं साइन ए, ध्यान से देखना है, साइन ए हम लोग बात कर रहे हैं किसका बोलो, साइन ए का। तो साइन ए का मतलब क्या हो गया कि सर थीटा जो है वो ए के पास है ना। साइन ए का मतलब है, इमेजिन कर लो कि आपका थीटा जो है वो कहां बोलो, ए के पास, है ना। तो इमेजिन करना है कि आपका जो थीटा है वो कहां पे है बोलो, ए के पास है ना। ए के पास आपका थीटा है, ध्यान से समझो। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ध्यान समझ लेना, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं बोलो, तो बोलेंगे थीटा, और सॉरी कर्ण बोलते हैं। और थीटा के सामने वालों क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब तुम लोग ध्यान से सुनता नहीं है और ना पीछे से बोलता है, इसलिए कभी कभी गड़बड़ी हो जाता है ना। फिर से ध्यान देना, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण और थीटा को सामने वाले को लंब बोलते हैं, और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। तो साइन ए की बात करेंगे तो साइन ए सभी को पता है क्या होता है, पी बटा एच। बोलो साइन थीटा क्या होता है बोलो, तो बोलेंगे पी बटा एच होता है। तो अगर ये मेरा थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा सर H, है ना। तो P कितना, तो बोलेंगे BC। P कितना है, तो बोलेंगे P जो है सर वो BC है, और H कितना है बोलो, तो बोलेंगे AC। ये हो गया हमारा BC बटा AC। तो साइन थीटा जो है हम लोग निकाल लिया है BC बटा AC, BC बटा में AC। अब एक पॉइंट और जान लो, सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। ये सबसे बड़ा भुजा जो है हमारा समकोण त्रिभुज में, तब बोलो कौन होता है, तो बोलेंगे कर्ण, सबसे बड़ा कर्ण होता है। तो आप हमें ये बताओ कि जो तुम्हारा BC है, ये BC यहां से लिखेंगे कि चूंकि ये जो BC है हमारा, ये AC से क्या होगा, तो बोलेंगे AC से जो है सर ये हमेशा छोटा होगा। ये जो BC है ये AC से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण। तो कर्ण होता है बड़ा, तो हमेशा जो है वो लंब और आधार उससे क्या होगा, छोटा। तो BC लेस देन AC। तो अब यहां से हमें एक पॉइंट और आप बताओ हमें कि जब हम यहां से क्या करें, इस AC को नीचे लेके आ जाएं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा BC और बटे में AC, है ना। अब इधर में कुछ नहीं बचा था, कितना बोलो, 1। जीरो मत कर देना, कुछ ना बचा तो जीरो, जीरो नहीं होता है, कुछ ना बचा तो 1, क्योंकि जब गुना करें तो वो मेरा टर्म मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे जीरो बना दीजिएगा और जब AC से करेगा गुना तो बन जाएगा 0,
है ना, तो हो जाएगा BC लेस देन 0, लेकिन है कितना, BC लेस देन AC। अब इसी को अगर पढ़ना है ध्यान से समझ लेना, इसको लेस देन पढ़ते हैं, क्या पढ़ेगा बोलो, इसको हम लोग पढ़ते हैं लेस देन, है ना, इसको क्या पढ़ेगा, लेस देन पढ़ेंगे। चलिए अब यहां से देखो, अब BC बाई AC जो है वो 1 से क्या है बोलो, छोटा है ना, और BC बाई AC जो है वो क्या है बराबर, वो साइन A के बराबर। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि BC बाई AC जो है वो 1 से छोटा है, और ये BC बाई AC जो है वो किसके बराबर है बोलो, साइन A के बराबर है। तो यहां से आपको क्या समझा, यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि साइन A जो है वो 1 से क्या है, छोटा है। तो हमें यहां से एक पॉइंट मिल गया, और वो पॉइंट हमें क्या मिला है, वो पॉइंट हमें ये मिला है कि साइन A, बोलो साइन A जो है वो 1 से क्या होता है, छोटा। साइन A जो है 1 से क्या होता है बोलो, तो बोलेंगे साइन A जो है सर वो 1 से होता है हमारा छोटा, है ना, क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, चलिए दूसरा कहानी हम यहां पे चलते हैं। सेम आप वहीं से बताओ हमें कि कॉस, आप यहीं से हमें बताओ कि कॉस A का मान कितना होगा। तो कॉस क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानोगे कॉस क्या होता है, कॉस होता है B बटा H, B बटा H को ही क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, है ना। तो अगर ये हमारा थीटा है तो ये तो हमारा P है, ये क्या है बोलो, ये हमारा P है, तब बचा B कौन दिए सर, ये होगा B, और ये हो जाएगा हमारा H, है ना। तो B कहने का मतलब AB, B कहने का मतलब क्या है बोलो, अगर इसका नाम लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, AB लिखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका AB, है ना, नाम तो उसका AB है ना, शॉर्ट में उसको बोलते हैं B, लेकिन नाम क्या है पूरा AB, तो इसका नाम हो गया AB। अच्छा बटे में क्या है, ये कर्ण, कर्ण मतलब H, और H कितना है बोलो AC, तो लिखेंगे AB और बटे में AC, AB और बटे में क्या होगा बोलो, AB बटे में AC। अब यहां से समझो, फिर से वही कहानी है, कौन सा कहानी, फिर से वही है। तो आप बताइएगा यहाँ पे कि ये जो कर्ण है ये आधार से भी बड़ा होता है और ये लंब से भी बड़ा होता है, लेकिन हमें देखना है किसका बोलो, आधार का। तो हम बोलेंगे ये जो कर्ण है, मतलब कि ये जो AC है, AC, ये जो AC है ये बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, बोलेंगे AB से। ये जो AC है वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा बोलो, AB से, AC, हाँ AB से। अच्छा यहां से अगर हम यहां से निकाले रेशियो AB और बटा, इस AC को नीचे लेके आ जाओ, तो हो जाएगा बटा में AC, और इधर में क्या बचेगा बोलो 1। तो यहां से हमें पता लग गया कि AB बटा AC जो है वो 1 से क्या है, छोटा, है ना। AB बटा AC जो है वो 1 से क्या है, छोटा, और AB बटा AC को ही क्या बोलते हैं, कॉस A। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम यहां से लिख देंगे, इसीलिए AB, हटो, हाँ, इसीलिए कि कॉस A जो है हमारा वो भी जो होगा वो 1 से क्या होगा बोलो, छोटा होगा, है ना। तो cos A का मान भी जो है 1 से क्या होता है, छोटा होता है। क्यों छोटा होता है वो तरीका आपको हमने सिखाया। तो ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि sin A और cos A का जो लिमिटेशन है वो क्या होता है, तो बोलेंगे वो 1 से छोटा होता है। sin A का मान भी 1 से छोटा होता है और cos A का मान भी 1 से छोटा होता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे, है ना। और अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट देखिए, उसके बाद सेकंड, और इस तरह साथ साथ कंटिन्यू जो है आगे की ओर चलते जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।